पति ब्रह्मचारी। चल अब तू भी अपना फर्ज निभा, मुझसे माफी मांग और आके मेरे सीने से लग जा। चल शाबाश, जल्दी कर। अनुराग क्या देख रहा है? बाप बेटी की फोटो निकाल, सोशल मीडिया पे डाल। दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि सुबह का भूला जब शाम को घर लौटना चाहे तो उसे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ती है। चल बेटा, तू अपने घुटनों पे बैठकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगे। मैं भी तुझे सीने से लगाकर तुझे स्वीकार कर लूंगा। हाँ चल जल्दी। अरे देख क्या रही है गुड़िया, आजा अपने पापा के पास। अनुराग जी, मैं आने के लिए नहीं, यहाँ से जाने के लिए आई। पर जाने से पहले आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से कराने के लिए। पापा पापा ये ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी गुंडा लिख रहा हूं। खुद को भगवान समझकर आपने जो फैसला मुझे सजा देने के लिए लिया था, भगवान ने उसी को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बना दिया। सूरज गुंडा है, पर रोहन और आपकी तरह मतलबी नहीं। उसकी जुबान में बदतमीजी है, पर जो तमीज मैंने उसकी आंखों में देखी है ना। हाँ हूँ मैं गुंडा, करता हूँ मार पीट जोर जबरदस्ती, जो करना होता है सब करता हूँ। लेकिन एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये अच्छी तरह समझता है, समझे? वो बड़े बड़े शरीफों के पास नहीं होती। वो ब्रह्मचारी सिर्फ खुद ही औरत के सामने नजरें उठाकर नहीं देखता, बल्कि औरत की तरफ उठने वाली हर गंदी नजर को नोचने की हिम्मत रखता है। हिम्मत कैसे हुई शज को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई? पापा अगर वो टाइम पर नहीं आता ना, तो आपके सामने आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी नोची हुई लाश होती। कितनी अजीब बात है ना, मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे मरने के लिए छोड़ गया, और जिससे नफरत की वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। अगर एक अकेली लड़की को 5-5 भेड़ियों से बचाकर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने वाला लड़का गुंडा है, अगर मेरे जिस्म को अपनी कमीज और तमीज से ढककर वापस घर भेजने वाला लड़का गुंडा है, अगर मेरी नफरत और गालियों का जवाब इंसानियत से देने वाला लड़का गुंडा है, तो हाँ, उस गुंडे के साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रिश्तों को समझने
दुनिया को परखने और इंसान को पहचानने में बहुत गलतियां हुई है मुझसे। अब इन सारी गलतियों को सुधारने का मौका मिल रहा है मुझे। पापा, सरजू से शादी करवाना आपका फैसला था, पर इस शादी को निभाना मेरा फैसला है। बचपन में माँ ने सिखाया था कि शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बातें माँ की अब मुझे समझ आ रही है। पापा, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने नहीं, बल्कि आपका और माँ का आशीर्वाद लेने आई, ताकि इस रिश्ते, इस शादी को मैं जिंदगी भर अच्छे से निभा सकूं। थैंक यू लड्डू गोपाल जी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। Krishna Govinda Hare Murari Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva मैंने डॉक्टर से बात कर ली, अब तुम घर जा सकते हो। और आप? मैं पापा के पास जा रही हूँ। सूरज भैया क्या ही सोच रहे हो? सोच रहा हूँ ईशा जी इस वक्त बाबूजी से माफी मांग ली होंगी और उन्होंने उन्हें माफ भी कर दिया होगा। अच्छा हुआ सब कुछ उनकी लाइफ में पहले जैसा हो गया होगा। जिंदगी भर थोड़ी ना वो यहाँ रह सकती थी। अच्छा सूरज भैया, ईशा भाभी ना यहाँ से तो चली गई, लेकिन आपकी यादों में रह गई, है ना? है ना? बस भाभी नहीं है वो तेरी। भैया आ गए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सूरज, पूरन भाई हाथ लगा, हाँ हाथ लगा। क्या हो गया? तो ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? बस करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, सब ठीक है। कब अंदर जाऊं? हाँ चलो लेके चलो इसे। चल चल। रुको। दाई माँ, आराम से थे ना। सूरज, मेरा बच्चा। विद्या, वहां क्यों खड़ी है? इधर यहाँ आके खड़ी हो। हट,
यहाँ जा जा, आराम से। आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। ईशा जी आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो बाबूजी के पास गई। ये लड़की यहाँ कैसे आई? मैं सूरज की पत्नी हूँ और इस घर की बहू। अपनी शादी को पूरी सच्चाई से और दिल से निभाने के लिए वापस आई। सवेरे से क्या कम हंगामा मचा था जो ये महारानी वापस से हंगामा मचाने आ गई। जी खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। ईशा जी प्लीज आप अपना ड्रामा बंद कीजिए और बाबूजी के पास बाबूजी के पास जाइए प्लीज। तुम्हें भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अदिति दीदी, रिया, काव्या, इनका ध्यान रखो प्लीज। इनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। ये लड़की मेरी सूरज की पत्नी कैसे हो सकती है? मैं बताता हूँ। नहीं करनी है मुझे ये शादी। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। ईशा से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए जब तक भाभी ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाती, उन्हें इस शादी के बारे में कोई नहीं बताएगा। ताई माँ रोइए। बहू को लेकर या तो यहाँ बहू आएगी या मैं घर जाऊंगी। जानती हूँ आपकी और मेरे बीच बहुत कड़वाहट रही है, पर पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। अब हमारा रिश्ता सास बहू का है और मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। गलती एक्सेप्ट करना कोई सीखा ही नहीं है, खास करके आप सरला आंटी। आप इन सब की हेड है ना, तो पनिशमेंट भी आपको ही मिलेगी। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ। ये क्या किया आपने? आप संभाल कर काम नहीं कर सकती थी? आपका ध्यान कहाँ रहता है? तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है। प्लीज एक मौका दे दीजिए। ईशा बीवी का दिया तोहफा आपको दे रही हूँ।
ये उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोब चढ़ा रही है। तेरे महल में नौकरानी थी मैं, लेकिन अपने घर में तुझे वो पदवी भी नहीं दूंगी मैं। बहू तो बहुत दूर की बात है। निकल यहाँ। अरे भाभी, आप क्या क्या कर रही हैं? क्या क्या कर रही हैं आप? ये पहली और आखिरी चेतावनी दे रही हूं तुझे। इस घर की देहरी दोबारा लांघने की हिम्मत भी मत करना। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? इस तरह से मुंह फेरने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। ये लड़की इस घर की बहू है। नहीं मानती मैं इसे बहू। तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती ही सही पर आपके सूरज ने इस लड़की से शादी की है, 7 फेरे लिए, मंगलसूत्र पहनाया है, सिंदूर डाला है मांग में। मतलब जिस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, आप उसे ही आंखें दिखा रही हैं। अगर यह बेचारी लड़की चाहती तो सारे बंधन तोड़ के आसान जिंदगी जी सकती थी, चुन सकती थी। लेकिन अगर ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है तो उसकी मन की बात जाने बगैर उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहना गलत है। हमें कोई हक नहीं। देवर जी नहीं, फैसला हो चुका है। अगर इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो इसके लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये लड़का इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कीमत वसूल चुका है। ये गुलाब सिंह से पैसों के लिए शादी की है इसने। रुको, हटो, कोई नहीं छुएगा इसे, हटो। पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं? चलो उस तरफ, चलो। मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। क्या कह रहे हो देवर जी? अपने बेटे की हालत तो देखो, अस्पताल से आया है वो अभी। इस नक चढ़ी घमंडी लड़की के लिए उसे तकलीफ दे रहे हो? सूरज, आप बेटा अंदर आओ। नहीं भाभी, अगर ईशा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो सूरज के लिए भी इस घर के सारे रास्ते बंद। ईशा अगर आपकी बहू नहीं तो सूरज मेरा बेटा नहीं। मतलब आपको सूरज के शरीर पर लगे घाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बेचारी बच्ची के मन पर, आत्मा पर जो घाव लगे हैं वो दिखाई नहीं दे रही। ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आना चाहती है और आप उसे ही इस घर से बाहर निकालने की बात कर रही हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप आज अपने पैरों पे खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह ये लड़की है। इसी के पैसों से आपका इलाज हुआ है। पैसे जरूर मिले हैं इसकी वजह से, लेकिन इसने दिए नहीं है। इसलिए ना मैं इसे अपनी बहू मानूंगी और ना ही इसका एहसान मानूंगी। हाँ तो मत मानिए, मत मानिए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। एक बात साफ है भाभी, अगर घर के अंदर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना दोनों को बाहर रहना पड़ेगा। सूरज, सूरज,
आपकी नफरत ईशा से है ना, पर देखिए ना उसकी जगह सूरज भी भुगत रहा है। मम्मी जी, सूरज अभी हॉस्पिटल से आया है। अगर वो ऐसे ही भीगता रहा ना तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज उसे अंदर आने दीजिए मम्मी जी। सूरज, सूरज, आराम से। चाचा जी, अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में बारिश के पानी में भीगना उसके लिए अच्छा नहीं है। चाचा जी मान जाइए। चाचा जी, आराम से, आराम से, आराम से सूरज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तुम ठीक हो? आप वापस क्यों आ गए यहाँ? पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पत्नी, कल तक ना आपको ये शादी चाहिए थी और ना ये घर, तो फिर आज अचानक कैसे? ये सब क्या कर रही हैं आप? पानी तो इससे भी नहीं रुक रहा। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। बहुत कुछ बदल गया है कल के और आज के बीच। जिसे मैं झूठ मानती थी वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।